السلام علیکم. وعلیکم السلام میم. سب بک کا پیج نمبر 133 نکالیے. آج ہمیں شہریار کی غزل پڑھنی ہے. آج ہم ان کی پہلی غزل پڑھیں گے. پیج نمبر کیا ہے میم؟ پیج نمبر 133. سب نے نکالی بکس پیج نمبر 133. یس میم. اوکے. زخموں کو رفو کر لے دل شاد کر پھر سے، خوابوں کی کوئی دنیا آباد کر پھر سے. مدت ہوئی جینے کا احساس نہیں ہوتا، دل ان سے تقاضا کر بیدار کر پھر سے. مجرم کے کٹگھرے میں پھر ہم کو کھڑا کر دو، ہو رسم کہن تازہ فریاد کر پھر سے. اے اہل جنوں دیکھو زنجیر ہوئے سائے، ہم کیسے انہیں سوچو آزاد کریں پھر سے. اب جی کے بہلانے کی ہے ایک ہی صورت، بیتی ہوئی کچھ باتیں ہم یاد کریں پھر سے. تو یہ جو غزل ہے یہ شہریار نے لکھی ہے. ان کا جو نوٹ ہے ان کی زندگی کے بارے میں وہ ہم نے ہماری لاسٹ کلاس تھی اس میں ہم نے وہ پڑھ لیا. آج ہم ان کی پہلی غزل پڑھیں گے. تو شاعر اس میں کیا فرماتے ہیں؟ زخموں کو رفو کر لے دل شاد کرے پھر سے، خوابوں کی کوئی دنیا آباد کرے پھر سے. رفو مطلب ہوتا ہے جو پھٹے ہوئے کپڑے، یعنی پھٹے ہوئے کپڑے کو ہم رفو کہتے ہیں. تو زخموں کو رفو کر لے دل شاد کرے پھر سے. شاعر کیا اپنے پرانے دکھوں کو کیا
याद करके क्या बोलता है कि नए सिरे से जिंदगी जीना चाहता हूँ, मैं नए सिरे से जिंदगी जीना चाहता हूँ और मुस्तकबिल के लिए ख्वाबों की कोई नई दुनिया बसाना चाहता हूँ। ठीक, शायर अपनी माजी की तलखियों या हम कहेंगे अपने पास्ट माजी को याद करते हुए क्या कहता है कि माजी की तलखियों को दिल से निकाल कर मैं क्या नए जज्बों के साथ जिंदगी का सामान इकट्ठा करना चाहता हूँ। शायर क्या चाहते हैं कि वो अपने माजी पुराने दुखों को क्या खैरबाद कह दे, पुराने दुखों को बुलाकर क्या नए सिरे से जिंदगी शुरू कर दे, नए सिरे से जिंदगी जीना चाहता है शायर। और वो क्या कहता है, ख्वाबों की कोई दुनिया आबाद करे फिर से। और शायर क्या माजी की जो तलखियां है उनको दिल से निकाल कर क्या कहता है कि नए जज्बों नए ख्वाबों के साथ जिंदगी का सामान इकट्ठा करना चाहता हूँ, यानी मैं अपने ख्वाब देखना चाहता हूँ और नई दुनिया अपनी आबाद करना चाहता हूँ। मुद्दत हुई जीने का एहसास नहीं होता, दिल उनसे तकाजा कर बेदार करे फिर से। मुद्दत मतलब जमाना, जमाना हुए जीने का एहसास नहीं होता। तो शायर अपने महबूब से यहाँ मुखातिब होकर क्या कहता है कि जमाना हो गया, एक अरसा हो गया, एक अरसे से जीने का जैसा एहसास ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मेरा जो महबूब है उसकी ज्यादतियों का सिलसिला, वो जो मुझ पे ज्यादतियां करता था, आप एक बार कनीज फातिमा आप ज्वाइन कर लीजिए। अभी आप क्लास में हो? हाँ अभी तो आप क्लास में हो। मे बी नेटवर्क इशू है, इस वजह से मत आपका डिस्कनेक्ट हो रहा है बार बार। आप रूम चेंज कीजिए। ओके। मुद्दत हुए जीने का एहसास नहीं होता, दिल उनसे तकाजा कर बेदार करे फिर से। शायर अपने महबूब से, जिसको वो जालिम समझता है, अपने जालिम महबूब की आदतों को याद करते हुए क्या कहता है कि जमाना हो गया, एक अरसा सा हो गया कि जैसे मुझे जीने का एहसास ही नहीं है, जिंदगी गुजारने का कोई एहसास ही नहीं। ऐसा क्यों है? क्योंकि महबूब ने अपनी ज्यादतियों का सिलसिला बंद कर दिया है। इसलिए शायर अपने दिल से कहता है तो वो अपने महबूब से फिर ख्वाहिश का इजहार कर कि वो फिर से जुल्म सितम का सिलसिला शुरू करे और फिर जीने का बहाना बन जाए। तो शायर क्या चाहता है कि मेरा जो महबूब है, शायर चाहता है मेरा महबूब जो है वो मुझ पे जुल्म सितम करे ताकि फिर से जीने का मुझे बहाना मिल जाए। तो शायर अपने गुजरे हुए जमाने को याद करते हुए क्या कहता है कि मेरा जो महबूब है वो मुझ पे जुल्म सितम करता था, लेकिन एक अरसा हो गया उसका वो जुल्म सितम बंद हो गया है और मेरी जो जिंदगी है वो जैसे क्या बेएहसास हो गए, बेमाने हो गए हैं। तो मेरा दिल क्या कहता है कि फिर से ख्वाहिश कर, अपने महबूब से अपने प्यार की ख्वाहिश फिर से कर, फिर से अपने प्यार का इजहार कर ताकि वो मुझ पे जुल्म सितम करे और मैं जिंदगी जी सकूं। मुजरिम के कटघरे में फिर हमको खड़ा कर दो, हो रस्म कहन ताजा फरियाद करे फिर से। रस्म कहन मतलब पुराना तरीका। मुजरिम कौन होता है? मुजरिम वो होता है जिसने कोई जुर्म किया हो, और कटघरा क्या होता है? जिसमें उसको खड़ा किया जाता है, जो अक्सर क्या अदालतों में होता है कटघरा, वो किसका? लकड़ी का बना हुआ होता है। तो शायर आप क्या कहता है? शायर इस बार वक्त से मुखातिब होकर क्या कहता है? वक्त की तरह इशारा करके क्या कहता है कि फरमाता है कि पुराने रस्मों को दोहराते हुए हमें फिर से मुजरिमों के कटघरे में खड़ा कर दो। हमें क्या? फिर से मुजरिमों के कटघरे में खड़ा कर दो जैसे पुराने जमाने में करते थे, ताकि हम रहमो करम के लिए फरियाद करें, ताकि हम अपने रहमो करम हम फरियाद करें कि हम पे रहमो करम करे। वो मौजूदा निजाम से मुतमईन नहीं, वो असल में क्या मौजूदा जो निजाम है, जो मौजूदा दौर का तौर तरीका है, वो इससे असल में खुश नहीं, मुतमईन नहीं। वो क्या चाहता है? वो पुराने निजाम से ही
मुतमईन है, तो शायद यहाँ पे वक्त की तरफ इशारा करता है कि हमें पुराने जमाने में, पुराने वक्त में जैसे मुजरिम हमें कटघरे में खड़ा किया जाता था मुजरिमों की तरह, इसी तरह हम क्या चाहते हैं कि हमें उसी तरह मुजरिमों की तरह कटघरे में खड़ा किया जाए। तो इसका यहाँ पे यही मतलब है कि जो शायर है, शायर नए जमाने से खुश नहीं है। वो क्या चाहता है कि वो पुराने जमाने जो था, पुराना निजाम जो था, वो उसी से खुश था। ए अहले जुनू देखो जंजीर हुए साए, हम कैसे उन्हें सोचो आजाद कराए फिर से। अब अहले जुनू यानी मेरे हम साथियों, जिनसे वो मुखातिब, यहाँ किनसे मुखातिब होकर फरमाता है? अपने साथियों से। क्या कहता है? देखो कि जो हमारे साए है वो हमारे लिए जंजीरें बन गई है। जो हमारे साए है वो हमारे लिए क्या? जंजीरें बन गई है। गोया हम क्या, गोया जो हमारे साए हैं वो हमारे लिए क्या? जंजीरें बन गए, जंजीरों की मानद। जो साए है वो हमारे लिए इस वक्त जंजीर है, हम कैसे उन्हें। शायर अपने आप को बेदार की दावत देता है और क्या कहता है कि किसी ऐसे तरीका कार के बदले में सोचो कि हम फिर से आजाद हो जाए। क्या कहता है? हम फिर से आजाद हो जाए। शायर अपने साथियों से क्या कहता है कि जो हमारे साए है वो भी हमारे लिए अभी जंजीरें बन गए हैं। आप सोचो कि हम उन जंजीरों से यानी अपने सायों से कैसे आजाद हो जाए। यहाँ पे शायर क्या खुद को बेदार करना चाहता है। जो उस जमाने में शायर क्या कहता है? असल में उस जमाने से शायर खुश नहीं होता है, तो वो इसलिए क्या, इस पूरे गजल में वो पुराने जमाने में वापस चला जाना चाहता है। अब जी के बहलाने की है एक यही सूरत, बीती हुई कुछ बातें हम याद करें फिर से। शायर अब क्या कहता है? अपने दिल बहलाने के लिए क्या कहता है कि अपने दिल बहला, मेरा जो दिल बहलाने का तरीका वो सिर्फ यही तरीका है कि वो बीते हुए जो पुराने जमाने में या बीते हुए खुशगवार वाक़ात और पुरसुकून लम्हात को याद करे। तो सिर्फ इसी सूरत में दिल को बहलाना, शायर अपने दिल को बहला सकता है। और तो दिल बहलाने को कोई सामान उसे नजर नहीं आता। उसको लगता है कि और कोई दिल बहलाने का सामान मौजूद नहीं है, बल्कि अब जो भी मुयस्सर है इसी से क्योंकि जो अभी उस शायर के पास मुयस्सर है, इससे शायर का दिल दुखता था, ना कि बहलता था। तो शायर अपना दिल किससे बहलाना चाहता था? अपने जो उसने बीते हुए जमाने में उसके खुशी भरे लम्हा थे, उनको याद करके शायर अपना दिल बहलाना चाहता था। क्योंकि अभी जो जिंदगी गुजर रही है उससे उसका दिल दुखता है, ना कि बहलता है। तो ये थी शहरयार की पहली गजल। सेकंड गजल हम कल पढ़ेंगे, ठीक है? कोई क्वेश्चन? नो मैम। सबको समझ आया? यस मैम। ओके। ज़ारा आपका रोल नंबर क्या है? मैम रोल नंबर 16। 16। आपका नाम जड से है या एक्स से? मैम जेड से है। ये एक्स क्यों है? आपको अपने नाम की स्पेलिंग मैम गलत। चलिए आप सब एक एक करके रीडिंग कीजिए। रोल नंबर 1 आसिला, आप कीजिए रीडिंग। ओके मैम। ओके। जख्मों को रफू कर ले, दिलशाद करे फिर से, ख्वाबों की कोई दुनिया आबाद करे फिर से। मुद्दत हुई जीने का एहसास नहीं होता, दिल उनसे तकाजा कर बेदार करें फिर से। मुजरिम के कटहरे में फिर हमको खड़ा कर दो, हो रस्म कहन ताजा फरियाद करें फिर से। ए अहले जिनो देखो जंजीर हुए साए, हम कैसे उन्हें सोचो आजाद करें फिर से। अब जी के बहलने की है एक यही सूरत, बीती हुई कुछ बातें हम याद करें फिर से। ओके अनिका, आप कीजिए।
زخموں کو رفو کر لے دل شاد کرے پھر سے، خوابوں کی دنیا آباد کرے پھر سے، مدت ہوئی جینے کا احساس نہیں ہوتا، دل ان سے تقاضا کر بیدار کرے پھر سے، مجرم کے کٹہرے میں پھر ہم کو کھڑا کر دو، ہو رسم کہن تازہ فریاد کرے پھر سے، اے اہل جنون دیکھو زنجیر ہوئے سائے، ہم کیسے انہیں سوچو آزاد کرے پھر سے، اب جی کے بہلنے کی ہے ایک یہی صورت، بیتی ہوئی کچھ باتیں ہم یاد کرے پھر سے۔ اوکے، برزش آپ کیجیے ریڈنگ، برزش جاوید۔ برزش، برزش آواز آ رہی ہے؟ کنیز فاطمہ آپ کیجیے ریڈنگ۔ اوکے میم۔ اوکے، زخموں کو رفو کر لے دل شاد کرے پھر سے، خوابوں کی کوئی دنیا آباد کرے پھر سے، مدت ہوئی جینے کا احساس نہیں ہوتا، دل ان سے تقاضا کر بیدار کرے پھر سے، مجرم کے کٹہرے میں پھر ہم کو کھڑا کر دو، ہو رسم کہن تازہ فریاد کرے پھر سے، اہل جنوں دیکھو زنجیر ہوئے سائے، ہم کیسے انہیں سوچو آزاد کرے پھر سے، اب جی کے بہلنے کی ہے ایک یہی صورت، بیتی ہوئی کچھ باتیں ہم یاد کرے پھر سے۔ ٹھیک، سیرت رول نمبر 18 آپ کیجیے ریڈنگ۔ یس میم۔ اوکے، زخم کو رفو کر لے پھر سے، ایک منٹ، زخموں کو رفو کر لے دل شاد کرے پھر سے، خوابوں کی کوئی دنیا آباد کرے پھر سے، مدت ہوئی جینے کا احساس نہیں ہوتا، دل ان سے تقاضا کر بیدار کرے پھر سے، مجرم کے کٹہرے میں پھر ہم کو کھڑا کر دو، ہو رسم کہن تازہ فریاد کرے پھر سے، اے اہل جنون دیکھو زنجیرے ہوئے سائے، ہم کیسے انہیں سوچو آزاد کرے پھر سے، اب جی کے بہلنے کی ہے ایک ہی یہی صورت، بیتی ہوئی کچھ باتیں یاد کریں ہم پھر سے۔ اوکے، صوفی مہرین یس آپ کیجیے ریڈنگ۔ اوکے میم۔ اوکے، زخموں کو رفو کر لے دل شاد کرے پھر سے، خوبیوں کی کوئی دنیا آباد کرے پھر سے، مدت ہوئی جینے کا احساس نہیں ہوتا، دل ان سے تقاضا کر پیار کر کے پھر سے، مجرم کے کٹہرے میں پھر ہم کو کھڑا کر دو، ہو رسم کہن تازہ فریاد کرے پھر سے، اے اہل جنوں دیکھو زنجیر ہوئے سائے، ہم ایسے انہیں سوچ آزاد کرے پھر سے، اب جی کے بہنے کی ہے ایک یہی صورت، بیتی ہوئی کچھ باتیں ہم یاد کرے پھر سے۔ اوکے، زارا آپ کیجیے ریڈنگ۔ یس میم۔ اوکے، کیجیے ریڈنگ۔ زخموں کو رفو کر لیا دل شاد کرے پھر سے، خوابوں کی کوئی دنیا آباد کرے پھر سے، مدت ہوئی جینے کا احساس نہیں ہوتا، دل ان سے تقاضا کر بیداد کرے پھر سے، مجرم کے کٹہرے میں پھر ہم کو کھڑا کر دو، ہو رسم کہن تازہ فریاد کرے پھر سے، اے اہل جنون دیکھو زنجیر ہوئے سائے، ہم کیسے انہیں
सोचो आजाद करे फिर से। अब जी के बहलाने की है एक यही सूरत, बीते हुए कुछ बातें हम याद करें फिर से। ओके, आपको इस गजल से रिलेटेड कोई क्वेश्चन स्टूडेंट्स? नो मैम। मैम। ओके, आप पेज नंबर 135 निकालिए ताउज़िहात। पहली गजल के मतलब में जख्म भरने की बात की गई है और ख्वाबों की को हकीकत का रूप देकर एक खुशहाल दुनिया की आरज़ू जताई गई है। जो पहली गजल है उसके पहले ही मतलब में क्या कहा गया है कि जख्म भरने की बात की गई है। तो जख्म पहला ही जो हर्फ है जख्मों को रफू कर ले दिलशाद करे फिर से, तो पहले ही गजल में पहले ही मतलब है क्या, जख्मों को भरने की बात की गई है और ख्वाबों को हकीकत का रूप देकर क्या कहा गया है कि जो हमारी जिंदगी है वो खुशहाल होगी, खुशहाल दुनिया की आरज़ू तमन्ना जताई गई है। शेर नंबर 4 में जंजीर के साए होने से मतलब है कि हर तरफ जंजीरें ही जंजीरें हैं। इसका क्या मतलब है? जंजीरों के साए यानी जो जैसे हमारे साथ साया हर टाइम रहता है, हर वक्त हमारा साया हमारे साथ रहता है, इसी तरह यहाँ पे क्या कहा गया है कि हम जंजीरों में जकड़े गए हैं। हम क्या हमेशा हर वक्त जैसे हमारे साथ साया रहता है वैसे क्या जंजीरें भी हमेशा हमारे साथ रहती है। आखिरी शहर में बीती हुई बात से मतलब खुशहाली और सुकून के दिन। यहाँ पर ही शहरयार क्लासिक रिवायत से एक रिश्ता कायम करते नजर आते। जो हमने आखिरी शायर पढ़ा जिसमें शायर क्या कहता है, अब जी के बहलाने की एक यही सूरत, बीती हुई कुछ बातें हम याद करें फिर से। तो आखिरी शायर में शायर क्या कहता है कि जो जमाना बीत गया, जो हमारी खुशहाली के दिन थे, सुकून के दिन थे, वो बीत गए हैं। अब हम क्या, अब हम अपनी जिंदगी कैसे बसर कर सकते हैं? वही खुशहाली और सुकून के दिन याद करके हम क्या अपनी जिंदगी गुजार सकते हैं। और ये क्या शहरयार यहाँ पे क्या क्लासिक रिवायत यानी क्लासिक शायरी से एक रिश्ता कायम, यानी ये जो शायर है ये क्लासिक शायरी का शायर है। तो यहाँ पे शायर जो शहरयार है वो क्लासिक शायरी से एक रिश्ता कायम करते हुए हमें नजर आए पहले ही गजल में। ठीक, चलिए आज हमारा जो हमें एक गजल पढ़नी थी, कल की क्लास में हम इनकी दूसरी गजल पढ़ेंगे। मुझे आप एक बात बोलिए, मैंने आपको जो लास्ट गजलें दो हमने पढ़ी शोरीदा कश्मीरी की, मैंने आपको दोनों की ये की थी तशरीह सेंड? आसिला आपने आसिला भेजी थी ना एक ही, आपने बोला मैं फिर दूसरी भी भेजूंगी। अच्छा, फिर मैंने नहीं भेजी। ये सवालात के जवाब मैंने भेजे कि नहीं? मैंने नहीं ये देखे। ओके, कोई और बता सकता है? अनीका? यस मैम। मैंने सवालात भेजे, आपको याद है? हम किस वाले के? शोरीदा कश्मीरी। मुझे याद है मैंने आपको एक गजल की तशरीह भेजी थी, मगर फिर मुझे याद नहीं कि मैंने आपको सेकंड गजल की भी भेजी थी या मैं चेक करती। नहीं, मैंने नहीं भेजी है। मैं आपको वो आज शाम तक वो भेजूंगी, ठीक है? यस मैम। शोरीदा कश्मीरी की गजल नंबर 2 की तशरीह और सवालात। मैम आपने ठीक, खाली पहला भेजा है, पहली गजल, क्वेश्चन आंसर्स नहीं है। मैंने खाली पहला जो है पहली तशरीह उसी का भेजा है। यस ओके, मैं चलिए अब हमारी क्लास अभी स्टूडेंट्स कम हैं तो मैम। जी हाँ अनीका कुछ पूछना है? नो मैम।
اوکے اوکے چلیے آپ کی آج کی کلاس ختم ہوتی ہے. اللہ حافظ. اللہ حافظ میم. اللہ حافظ میم. اللہ حافظ.